हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पिता एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले के जो वीडियो थे उसमें हम बात किए थे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और वो कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रोसीजरल लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो फर्स्ट हम चलिए डिस्कस करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमारा जो लैंग्वेज होता है वो जो हम जो कोड लिखते हैं वो कोड एक सेट ऑफ प्रोसीजर के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? वो एग्जीक्यूट होता है स्टेप बाय स्टेप और एक सीरियल ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए, प्रोसीजरल लैंग्वेज में मान लीजिए मुझे एक केक बनवाना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो उस इंस्ट्रक्शन को मैं क्या की, मैं एक प्रोसीजर के हिसाब से उसको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में मैं लिखी। तो पहले जैसे स्टेप 1 में मैं लिखी हूँ प्रीहीट द ओवन टू 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन स्टेप 2 में लिखी हूँ मिक्स फ्लोर, सुगर एंड एग इन ए बॉल। देन स्टेप 3 है पोर द मिक्सचर इनटू ए बेकिंग पैन। देन 4 नंबर स्टेप है बेक फॉर 30 मिनट्स। तो ये सारा मैं क्या की, मैं एक प्रोसीजर के फॉर्म में मैं ये सारा चीज मतलब 1 बाय 1 लिखी। और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये स्टेप बाय स्टेप और एक ऑर्डर के फॉर्मेट में ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अभी देखिए, ये जो प्रोसीजर है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सब रूटीन और फंक्शन बोला जाता है। और ये कब एग्जीक्यूट होता है? जब उन्हें हमारे कोड में जरूरत हो, ये जो एग्जीक्यूशन उसको हम कॉल करते हैं, तभी ये आके हमारा जो कोड है उसमें एग्जीक्यूट होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमारा सी हो गया, बेसिक हो गया, हमारा पास्कल हो गया। ये सारा हो गया हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज का एग्जाम्पल। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज जो है हमारा फंक्शनल लैंग्वेज। तो फंक्शनल लैंग्वेज क्या है? फंक्शनल लैंग्वेज में हमारा जो कोड होता है उसको एक फंक्शन के हिसाब से, एक फंक्शन के फॉर्म में वो कोड को लिखा जाता है। तो अभी देखिए कि ये फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता था, हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते थे एक प्रोसीजर के फॉर्म में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके। बट अभी मैं फंक्शनल लैंग्वेज में क्या की, फंक्शनल लैंग्वेज में देखिए मैं जो भी मेरा प्रोसीजर था, जो 4 मेरे पास स्टेप था, उनको मैं कंबाइन करके मैं एक फंक्शन बनाई। तो इस तरह से फंक्शनल लैंग्वेज में हम जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंबाइन कर देते हैं और एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। तो यहीं पे देखिए, जो हमारा हर एक फंक्शन एक स्पेशल उसका वो टास्क होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एडिशन करना हो फंक्शनल लैंग्वेज में, तो मेरा एडिशन का फंक्शन कुछ अलग है। मुझे अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन का फंक्शन मेरा कुछ अलग है। तो अब क्या होगा, अगर मेरे डाटा में मुझे एडिशन चाहिए तो मुझे वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा। मैं वो जो मेरा एडिशन का जो फंक्शन है मैं उसको मेरे डाटा में कॉल करूंगी। जब मुझे मेरे डाटा में अगर सब्सट्रैक्शन का जरूरत हो तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो सब्सट्रैक्शन का जो फंक्शन है मैं उसे कॉल करूंगी। तो अब देखिए, अब जो फंक्शन होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं और वो जो इनपुट लेते हैं, तो उन फंक्शन को बोला जाता है पैरामीटर्स। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ वैल्यू हमसे वो इनपुट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे जो भी मेरे डाटा में मुझे मान लीजिए मुझे 5 + 5 मुझे ऐड करना है, तो मैं सम इक्वल्स टू ऐड टू a, b ऐसे करके मैं कुछ फंक्शन लिखी और वो जो इनपुट है a में 5 और b में 5 करके मैं मेरा मतलब वैल्यू दी। तो वो मुझे क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा और मुझे उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल लैंग्वेज। तो ये फंक्शनल लैंग्वेज कहाँ पर यूज होता है? जैसे कि हमें सेम सेट ऑफ डाटा को काफ़ी सारे ऑपरेशन में यूज करना पड़े, तभी हमें फंक्शनल लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो अब फंक्शनल लैंग्वेज में हमारा क्या क्या आएंगे, जैसे कि हमारा पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। तो ये सारे होते हैं हमारा फंक्शनल लैंग्वेज। देन अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शन का यूज नहीं करते, बल्कि वहीं पे हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट क्या करता है? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ एंटिटी, एंड क्लास आर रिप्रेजेंट लाइक यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप, जिसे हम सिमिलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सिमिलर का मतलब है जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है क्लास का, उसका कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मेथड्स और कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो जो सारे प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स और मेथड होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स में होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्लास बनाया है, मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया है स्कूटर का, जिसमें मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी है उसका इट हैज़ 2 व्हील, इट हैज़ 1 इंजन, और उसका जो मेथड्स मान लीजिए मैं डिफाइन कर दी हूँ, इट हैज़ स्टार्ट एंड स्टॉप। तो अब मैं क्या की, अब मैं इसके क्लास को यूज़ करके और कुछ ऑब्जेक्ट बनाई, जैसे कि मान लीजिए होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, पेप्ट हो गया, ऐसे मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में बनाई। तो ये जो प्रॉपर्टी और मेथड है मेरे क्लास स्कूटर के हैं, तो मैं जो बाकी जो ऑब्जेक्ट बनाई उसके लिए मुझे दोबारा से प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ा, और दोबारा से मुझे वो क्लास डिफाइन करना नहीं पड़ा। तो मैं एक बार जो मैं प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन की, वो मैं बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में वही मेथड को मैं मतलब रीयूज की। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, उसका रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये जो प्रोग्रामिंग होता है बाकी सारे लैंग्वेज से बहुत बहुत स्पीड काम करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाता है हमारा C++, देन हमारा C#, देन हमारा जावा प्रोग्रामिंग। तो ये सारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप ये सारा जो 3 लैंग्वेज है आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।